देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जल्द बज सकता है चुनावी बिगुल। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा अभी से चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों में जमीनी स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां तेजी से चलती हुई दिखाई दे रही है। रैलियों और जनसभाओं का दौर शुरू होने वाला है। वहीं असम में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां विकास, एनआरसी और स्थानीय मुद्दे चुनावी एजेंडा बन सकते हैं। वहीं अगर केरल की बात करें तो जहां पर परंपरागत रूप से सत्ता का परिवर्तन ट्रेंड रहा, इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। दक्षिण भारत के अहम राज्य तमिलनाडु में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ क्षेत्रीय दलों की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। और आखिर में पुडुचेरी छोटा राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ का चुनाव भी राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सवाल है कि तारीखों का ऐलान कब होगा। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की रिपोर्ट ली जा चुकी है। चुनाव आयोग बूथ स्तर पर तैयारियां की समीक्षा कर रहा है। अगर सब कुछ तय समय पर कार्यक्रम मुताबिक चलता रहा तो मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और राजनीतिक दलों की गतिविधियां और तेज हो जाएगी। इन 5 राज्यों में चुनावी मुद्दे अलग अलग है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था, रोजगार और केंद्र राज्य संबंध अहम मुद्दा बन सकते हैं। वहीं असम में नागरिकता और विकास के मुद्दे पर हावी रह सकते हैं। वहीं केरल में वाम बनाम कांग्रेस की सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का सीधा फोकस केरल और तमिलनाडु पर ही रहने वाला है। तमिलनाडु में क्षेत्रीय अस्मिता और गठबंधन की राजनीतिक निर्णायक रहने वाली है। तमिलनाडु में इस बार विजय थलापति की पार्टी टीवीके भी चुनावी मैदान में होने वाली है। पुडुचेरी में स्थानीय नेतृत्व और स्थिर सरकार बड़ा सवाल होती हुई दिखाई दे सकती है और सत्ता विरोधी लहर भी एक अहम मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव 2026 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। तो साफ है कि देश के 5 अहम राज्यों में जल्द ही चुनावी माहौल पूरी तरीके से गरमाने वाला है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। क्या इन राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर मौजूदा सरकारें दोबारा दमदार सत्ता में वापसी करने वाली है? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल्स के साथ साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के ओपिनियन पोल्स भी सामने आए। तीनों ओपिनियन पोल्स राज्यों के बताते हैं कि तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में सत्ता की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है सत्ताधारी पार्टियों की, लेकिन केरल में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे सकता है। केरल की सत्ता से वाम बेदखल हो सकते हैं और कांग्रेस को सत्ता मिलती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी यानी दीदी की आंधी में बीजेपी उड़ती हुई दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।